वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 हार की जीत सेमेस्टर 2 हिंदी, इसके वर्कबुक के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। पेज नंबर 49 से फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। इन फर्स्ट पॉइंट, बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका आंसर ए है सुल्तान। सेकंड, बाबा भारती कहाँ रहते? तो इसका आंसर डी है मंदिर में। थर्ड, इलाके के प्रसिद्ध डाकू का नाम था डैश, द आंसर इज सी खड़क सिंह। फोर्थ, घोड़े की चाल देखकर डाकू के हृदय पर डैश, तो इसका आंसर है डी सांप लौट आया, सांप लौट गया। फिफ्थ, जहाँ घोड़ा बांधा जाता है उसे डैश कहते हैं, तो इसका आंसर है ए अस्तबल। सिक्स, कंगले को देखकर बाबा ने घोड़ा रोक दिया क्योंकि डैश, तो इसका आंसर है ए उसकी आवाज़ में करुणा थी। सेवन, कंगले ने अपने को डैश का सौतेला भाई बताया, तो इसका आंसर है डी दुर्गा दत्त वैद्य। 8, बाबा भारती चाहते थे कि लोग गरीबी पर डैश, तो इसका आंसर है बी विश्वास करना न छोड़ दे। 9, बाबा भारती ने अपनी नीच की हानि को डैश की हानि पर न्यूचार कर दिया, तो इसका आंसर है बी मनुष्यत्व। 10th, बाबा भारती सुल्तान से लिपट कर ऐसे रोने लगे जैसे डैश, तो इसका आंसर है ए पिता बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। क्वेश्चन सेकंड, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन फर्स्ट पॉइंट, बाबा भारती उसकी डैश पर लट्टू थे, तो इसका आंसर है चाल। सेकंड, ऐसे चलता है जैसे मोर डैश को देखकर नाच रहा हो, तो इसका आंसर है घटा। थर्ड, जो एक बार उसे देख लेता है उसके हृदय पर उसकी डैश अंकित हो जाती है, तो इसका आंसर है छवि। फोर्थ, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई डैश निकल गई, तो इसका आंसर है चीख। पेज नंबर 50, फिफ्थ पॉइंट, आज उनके मुख पर दुख की डैश तक दिखाई न पड़ती है थी, तो इसका आंसर है रेखा। 6, वह धीरे धीरे डैश के फाटक पर पहुंचा, तो इसका आंसर है अस्तबल। थर्ड क्वेश्चन, कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन फर्स्ट पॉइंट, खड़क सिंह उस इलाके का डैश डाकू था, तो इसका आंसर है कुख्यात। सेकंड, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय डैश हो गया था, तो इसका आंसर है अधीर। थर्ड पॉइंट, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका डैश हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा, तो इसका आंसर है दास। क्वेश्चन 4, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि डैश, तो इसका आंसर है क, वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। सेकंड पॉइंट, बाबा भारती की सारी रात अस्तबल में कटने लगी क्योंकि डैश, तो इसका आंसर अ है, उन्हें घोड़ा चुरा जाने का डर था। थर्ड पॉइंट, बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि डैश, तो इसका आंसर है ब, सुल्तान के रूप रंग और चाल पर वे मुग्ध थे। क्वेश्चन 4, बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि डैश, तो इसका आंसर है क, उसकी आवाज में करुणा थी। क्वेश्चन 5, सुल्तान को 5 पॉइंट, सुल्तान को वापस लौटने के बाद डैश, तो इसका आंसर है ब, खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। पेज नंबर 51, क्वेश्चन 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इन फर्स्ट क्वेश्चन, बाबा भारती कौन थे? तो इसका आंसर है बाबा भारती भगवत भजन करने वाले एक संत पुरुष थे। सेकंड, क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन सेकंड है, बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर किस प्रकार का आनंद मिलता था? तो इसका आंसर है माँ को अपने बेटा और किसान को अपना लहलहाता खेत देखकर जो आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलता था। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन थर्ड है, बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में क्या कहते थे? तो इसका आंसर है बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में कहते थे कि वह इस तरह चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाचता है। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 4 है, खड़क सिंह कौन था? तो इसका आंसर है खड़क सिंह अपने इलाके का कुख्यात डाकू था। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 5 है,
खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? तो इसका आंसर है खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 6 है, बाबा भारती का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा? तो इसका आंसर है बाबा भारती का हृदय खड़क सिंह के मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हो उठा। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 7 है, बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी? तो इसका आंसर है बाबा भारती को रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें खड़क सिंह द्वारा उनके घोड़े को चुरा ले जाने का डर था। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 8 है, अपाइज ने बाबा भारती से क्या विनती की? तो इसका आंसर है अपाइज ने बाबा भारती से विनती की कि वे उसे अपने घोड़े पर बिठाकर 3 मील दूर रामवाला में उनके सौतेले भाई के यहाँ पहुँचा दे। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 9 है, बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना क्यों न रहा? तो इसका आंसर है बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा क्योंकि जिस कंगले को उन्होंने घोड़े पर बिठाया था वह डाकू खड़क सिंह था। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 10 है, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? तो इसका आंसर है सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 11 है, खड़क सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को किस बात का डर था? तो इसका आंसर है खड़क सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को इस बात का डर था कि लोगों को इस घटना का पता चलने पर वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 12 है, खड़क सिंह को बाबा भारती देवता क्यों लगे? तो इसका आंसर है खड़क सिंह को बाबा भारती देवता लगे क्योंकि उन्हें अपनी हानि की नहीं गरीबों की हानि की चिंता थी। पेज नंबर 52 क्वेश्चन 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्य में लिखे। इन फर्स्ट क्वेश्चन, बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी? तो इसका आंसर है बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। वह वायु वेग से दौड़ता था तो जैसे हवा में उड़ रहा था। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 2 है, खड़क सिंह का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा? तो इसका आंसर है खड़क सिंह ने बाबा भारती के सुल्तान की कीर्ति सुनी तब उसका हृदय घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 3 है, घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में क्या विचार आया? तो इसका आंसर है घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में यह विचार आया कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। एक साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब? क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 4 है, बाबा भारती घोड़े को खोलकर बाहर क्यों लाए? तो इसका आंसर है खड़क सिंह ने सुल्तान की चाल देखने की इच्छा प्रकट की थी। उसके मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए बाबा भारती घोड़े को अस्तबल से खोलकर बाहर लाए। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 5 है, मनुष्य होने के नाते बाबा भारती में कौन सी दुर्बलता थी? तो इसका आंसर है मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनना चाहता है। बाबा भारती में भी यह दुर्बलता थी कि वे लोगों से अपने घोड़ों की प्रशंसा सुने। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 6 है, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? तो इसका आंसर है खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह के इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 7 है, बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान क्यों हो गए? तो इसका आंसर है कई महीने बीत गए पर खड़क सिंह अपनी धमकी के अनुसार घोड़ा लेने नहीं आया, इसलिए बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान हो गए। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 8 है, हृदय परिवर्तन के बाद खड़क सिंह ने क्या किया? तो इसका आंसर है हृदय परिवर्तन के बाद खड़क सिंह रात के अंधेरे में बाबा भारती के मंदिर गया। उसने चुपचाप घोड़े को उसके अस्तबल में बांध दिया और वह चला गया। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 9 है, घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती ने क्या कहा, क्या किया? तो इसका आंसर है घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती दौड़े और उसके गले से लिपट कर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने और मुंह पर थपकियां देने लगे। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के
उत्तर लिखिए। इन फर्स्ट क्वेश्चन, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? तो इसका आंसर है, बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते और उसे दाना खिलाते। संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन सेकंड है, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों? तो इसका आंसर है, खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। ऐसा बाका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा। क्वेश्चन 7 का थर्ड क्वेश्चन है, खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? तो इसका आंसर है, एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा से पर रामवाला गांव पे पहुंचाने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह ही था। इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन 4 है, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? तो इसका आंसर है, बाबा भारती संत पुरुष थे। दिन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़क सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़क सिंह से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन 5 है, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? तो इसका आंसर है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए पर घोड़ा हत्याने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है, उन्हें अपनी हानि की नहीं गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसे ऊंचे विचार वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया, उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन 6 है, घोड़ों को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? तो इसका आंसर है, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती के खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले से लिपटकर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े का वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन से बिछुड़े हुए पुत्र के मिलने पर करता है। क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन 7 है, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? तो इसका आंसर है, खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों, दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को
बाबा भारती का घोड़ा ले गए, उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था। अब खड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था, इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन 8 है, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है, अथवा बाबा भारती की हार जीत में कैसे बदल गई। इसका आंसर है डाकू खड़क सिंह अपाहिज के रूप में था, इसलिए बाबा उसे पहचान नहीं सके और वह उनसे घोड़ा छीन ले गया। इस तरह बाबा भारती खड़क सिंह से हार गए थे, परंतु गरीबों के प्रति बाबा की चिंता का डाकू के दिल पर गहरा असर पड़ा। अपने किए पर उसे बहुत पछतावा हुआ। रात के अंधेरे में वह सुल्तान को फिर बाबा भारती के अस्तबल में बांध गया। इस प्रकार बाबा की हार जीत में बदल गई, इसलिए कहानी का शीर्षक हार की जीत रखा गया है। क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन 9 है, टिप्पणी लिखिए बाबा भारती की महानता। तो इसका आंसर है बाबा भारती एक सदाचारी संत थे, उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी, इसलिए उन्होंने खड़क सिंह से घोड़े को छलपूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की। बाबा भारती ने ऊंचे विचारों ने खड़क सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल लेने वाला बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन 10 है, यदि बाबा भारती के जगह आप होते तो क्या करते। तो इसका आंसर है, यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज करता कि डाकू खड़क सिंह से मुझे खतरा है। वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा। उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत रहता हूँ। पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है। अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वह किसी भी समय मेरे घोड़ा उठा ले सकता है। मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता कि वह इस संबंध में ठोस कार्यवाही कर मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से मुक्त करे। पेज नंबर 56 क्वेश्चन 8, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इन फर्स्ट, लट्ट होना। तो इसका आंसर है मुग्ध होना। वाक्य लोग के लाल के जादू पर लट्ट हो जाते हैं। सेकंड, चैन आना, मानसिक शांति मिलना। वाक्य दंगे से बचकर बेटे के सही सलामत घर आने पर माँ को चैन आया। थर्ड, कानों तक पहुँचना। तो इसका आंसर है सुनना। तो वाक्य है सेनापति के अत्याचारों की खबरें बादशाह के कानों तक पहुँची। फोर्थ, हृदय में छवि अंकित होना, अच्छी तरह याद रह जाना। तो इसका वाक्य है राधा के हृदय में कृष्ण की छवि अंकित हो गई थी। फिफ्थ, आंखों से गुजरना। तो इसका आंसर है देखना। वाक्य ऐसा भव्य दृश्य कभी मेरी आंखों से न गुजरा था। 6, क्वेश्चन 8 का 5th पॉइंट है हृदय पर सांप लौटना। इसका आंसर है ईर्ष्या पैदा होना। इसका वाक्य है मेरी नई कार देखकर पड़ोसी के हृदय पर सांप लौटने लगा। क्वेश्चन 8 का 6 पॉइंट है फूला न समाना। इसका आंसर है बहुत प्रसन्न होना। वाक्य है लोगों के मुंह से बेटे की प्रशंसा सुनकर माँ फूला न समाई। 8 पॉइंट, क्वेश्चन 8 का 7 पॉइंट आश्चर्य का ठिकाना न रहना। तो इसका आंसर है बहुत आश्चर्य होना। इसका वाक्य है अपने मित्रों को दूरदर्शन पर देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। 10 पॉइंट, क्वेश्चन 8 का 8 पॉइंट है दिल टूटना।
निराश हो जाना। वाक्य है मित्र के विश्वासघात करने पर युवक का दिल टूट गया। क्वेश्चन 8 का 9 पॉइंट है मुंह आश्चर्य से खुला रह जाना। तो इसका अर्थ है बहुत आश्चर्य होना। वाक्य है चौकीदार को चोरी करते देखकर मालिक का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। क्वेश्चन 8 का 10 पॉइंट है सिर मारना। तो इसका अर्थ है बहुत सोच विचार करना। वाक्य है मैंने बहुत सिर मारा पर यह प्रश्न हल न हो सका। क्वेश्चन 8 का 11 पॉइंट है आंखें गड़ाना। अर्थ ध्यान से देखना। वाक्य है आप खाना तो खा नहीं रहे, बस टीवी में आंखें गड़ाए बैठे थे। क्वेश्चन 8 का 12 पॉइंट है मुंह मोड़ना। इसका अर्थ है संबंध न रखना, विमुख होना। वाक्य है सच्चा नेता जन सेवा के कामों से कभी मुंह नहीं मोड़ता। क्वेश्चन 9 किसने किससे कहा। सही उत्तर के सामने राइट कीजिए। फर्स्ट, दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। तो इसका आंसर है अपाइश ने बाबा भारती से कहा। सेकंड पॉइंट, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। इसका आंसर है बाबा भारती ने खड़क सिंह से। पेज नंबर 57, 10th क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका आंसर है सुंदर, सुंदर, असुंदर, कुरूप। वाक्य है उनके नौकर का चेहरा असुंदर था। सेकंड, जमीन आसमान। तो इसका वाक्य है नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गया। थर्ड, संध्या उषा। वाक्य है उषा की लालिमा दर्शनीय थी। फोर्थ, गरीब अमीर। वाक्य है वह जमींदार बहुत अमीर था। फिफ्थ, विश्वास अविश्वास। वाक्य है सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। क्वेश्चन 11, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। इसका आंसर है प्रतिदिन, प्रतिदिन। सेकंड, निर आधार निराधार। थर्ड, निर्मूल निर्मूल। फोर्थ, प्रतिकूल प्रतिकूल। फिफ्थ, निर्जल निर्जल। सिक्स, निर्दोष निर्दोष। क्वेश्चन 12 है दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो इसका आंसर है मुख इक मौखिक। सेकंड, मनुष्यत्व मनुष्यत्व। थर्ड, भूत इक भौतिक। फोर्थ, ममत्व ममत्व। फिफ्थ, समाज इक सामाजिक। सिक्स, समत्व समत्व। क्वेश्चन 3 है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अन्य वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो फर्स्ट है कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। तो इसका आंसर है क्रम विशेषण वाक्य में आपको लिखना है। फर्स्ट, सुंदर, मुंबई सुंदर शहर है। सेकंड, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। तो इसका आंसर है बाका। सेकंड, बाका, ऐसा बाका जवान मैंने कभी नहीं देखा। थर्ड पॉइंट है बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। तो इसका आंसर है ठंडे, हमने गंगा नदी के ठंडे जल में स्नान किया। फोर्थ, अपने प्यारे घोड़े से लिपटकर रोने लगे। इसका आंसर है प्यारे। पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपटकर रोने लगे। फिफ्थ, बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे। तो इसका आंसर है प्रसिद्ध, सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है। क्वेश्चन 14, 58 पेज नंबर। मान लो आपके गांव की बैंक में लूट किस गलती के कारण हुई होगी, लुटेरे कौन हो सकते हैं, इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए लिखिए। तो इसका आंसर है
रोहित बोलता है, अरे मयंक, कल रात अपने गांव की अभ्युदय बैंक में लूट की खबर तूने सुनी? मयंक कहता है, हाँ सुनी। दमन कहता है, बैंक में 2 चौकीदार है पर अक्सर इधर उधर घूमते रहते हैं या अन्य काम करते रहते हैं, फिर लूट होना स्वाभाविक है। रोहित कहते हैं, तुमने बिल्कुल सच कहा। मयंक कहते हैं, पर ये लुटेरे कौन हो सकते हैं? दमन कहते हैं, वे ही होंगे जिन्होंने नगर के मंदिर में मूर्तियां चुराई थी। रोहित कहते हैं, सेठ करोड़ीमल के घर में डाका डालने वाले लोग भी हो सकते हैं। मयंक कहते हैं, कोई भी हो, हे बड़े शातिर और हिम्मत वाले। दमन कहते हैं, चोर डाकू लुटेरे हिम्मत वाले तो होते ही हैं। रोहित कहते हैं, पुलिस पिछले महीने में हुई एक भी चोरी का पता नहीं लगा सकी। मयंक कहते हैं, ऐसी घटनाओं से बचाव कैसे हो? दमन कहते हैं, 3 तरीके हैं। बैंक अपने यह सशस्त्र चौकीदार रखे, बैंक में 1-2 जासूस मौजूद रहे, बैंक में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए। रोहित कहते हैं, हाँ, अब ऐसे उपाय किए बिना काम न चलेगा। 15 है, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। फर्स्ट है, सोनारिन का रंग कैसा था? तो इसका आंसर है सुनहरा। ख, मुर्ग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा? तो इसका आंसर है शिकारियों का। सेकंड, रिक्त स्थानें भरिए। क, सोना अब तक अपनी डैश भी पार नहीं कर सकी थी। तो इसका आंसर है शैशवावस्था। ख, हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी डैश है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। तो इसका आंसर है व्यथा कथा। क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। फर्स्ट, आहट, चाप। ख, शैशवावस्था, इसका आंसर है शिशु की अवस्था, बचपन। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। फर्स्ट है लघु, विशाल, विराट। सेकंड, मानव, हैवान। फिफ्थ क्वेश्चन है, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? तो इसका आंसर है, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थी। क्वेश्चन 16 है, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो इसका आंसर है, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? अकबर ने इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया तो किसी ने सिंह को। इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए। जब इसका उत्तर देने के लिए बीरबल से कहा गया तब उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया। अकबर ने पूछा कैसे? तब बीरबल ने यह कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहने जा रहा है, जो उसका कोट उतरवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ो और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट उतार दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। 17 है,
दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहेली पूर्ण कीजिए। इसमें अधीर, सच, अभिलाषा, प्रशंसा, प्रयोजन, करुणा, गगन, घृणा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।